हमारे देश में बहुत से सिद्ध धाम हैं, जहां देशवासी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शनों के लिए जाते हैं। इन धामों में जाकर सभी श्रद्धालु अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही धामों में से एक है दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार, जिससे लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। ये सुप्रसिद्ध धाम भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये एक पावन और प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं और मिन्नतों के लिए आते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो आप भी बागेश्वर धाम जा सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बागेश्वर धाम क्यों चर्चाओं में है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बता दें कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के स्वरूप में वास करते हैं और भक्तों का भला करते हैं। इस मंदिर या धाम में आने के लिए सभी भक्तगणों को अपनी अर्जी लगानी होती है। अर्जी स्वीकार होने पर उन्हें निशुल्क टोकन मिलता है, जिसके लिए सभी भक्तगण धाम पर जाकर अपनी अर्जी लगाकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद टोकन के अनुसार निर्धारित समय पर श्रद्धालु को बागेश्वर धाम सरकार पहुंचना होता है, जहां उनकी समस्याओं का निराकरण महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी द्वारा किया जाता है। अचरज की बात यह है कि भक्तों को अपनी समस्या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद ही उनकी समस्याएं जान जाते हैं। इसके साथ ही भक्तजन बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर में होने वाली श्री राम कथा का श्रवण करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। बागेश्वर धाम दिव्य दरबार है, जहां भक्तों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये एक पवित्र स्थान है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के माध्यम से आप बागेश्वर धाम दिव्य दरबार के बारे में जान सकते हैं। जो श्रद्धालुगण धाम से अधिक दूरी पर हैं और मंदिर में जाकर अपनी अर्जी नहीं दे सकते, तो उनके लिए बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक अन्य उपाय दिया है। महाराज के अनुसार आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको मंदिर आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही धाम में होने वाली श्री राम कथा को भी YouTube चैनल और अन्य ऐसे साधनों द्वारा लाइव प्रसारित भी किया जाता है, जिससे श्रद्धालु कहीं भी रहते हुए कथा सुन सकते हैं। हनुमान जी के भक्त हैं शास्त्री जी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वर्तमान में आश्रम के सेवक हैं और उनके सानिध्य में बागेश्वर धाम आश्रम पर तरह तरह के बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। वे बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के परम भक्त हैं और हमेशा उनकी ही सेवा में लगे रहते हैं। कथा के दौरान वे बताते हैं कि हम जो भी कथा सुनाते हैं, स्वयं बालाजी महाराज का ध्यान करके सुनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम की कथा उनके प्रिय भक्त, प्रिय सेवक हनुमान को बहुत पसंद होती है और जहां पर भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहां सुनने के लिए अवश्य आते हैं। पूरी दुनिया में है बोलबाला। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पूरी दुनिया में चर्चित और विख्यात हैं। उनकी चर्चा का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया को कहा जा सकता है। दोस्तों, यदि पूरी दुनिया में अपना नाम प्रसिद्ध कर सकता है और वो भी बहुत कम समय में, तो इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ही हो सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक ही बार में, एक ही मिनट में लाखों शेयर अथवा लाखों लोगों को संदेश पहुंच सकता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उनको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से उनका पूरी दुनिया में बोलबाला है। कई बार बागेश्वर धाम महाराज न्यूज टीवी पर भी आए हैं, जिसमें उन्होंने कई प्रकार के सवालों पर चर्चा की है।
बागेश्वर धाम महाराज की महिमा। बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज की महिमा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इस धाम में आने के बाद हर एक शख्स की समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, 2018 से पहले बागेश्वर धाम आश्रम पर बहुत ही कम मात्रा में लोग आते थे। यहां पर आसानी से बालाजी महाराज के दर्शन कोई भी कर सकता था, परंतु 2018 के बाद बहुत ही कम समय में लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। बागेश्वर धाम आश्रम पर दर्शन करने के लिए मंगलवार के दिन बहुत ही कठिन समय से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि आश्रम पर लाखों की संख्या में लोग एकत्रित रहते हैं। दोस्तों, मंदिर तक जाने के लिए एक गांव से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर रास्ता एक परंतु वाहन अनेक होते हैं। दोस्तों, बालाजी महाराज की सबसे बड़ी महिमा यह है कि यहाँ पर कैंसर जैसे रोगियों को उनकी प्रेरणा के द्वारा अथवा आशीर्वाद के द्वारा ठीक किया गया है। भूत प्रेत जैसी समस्याएं दुनिया में किसी भी डॉक्टर के द्वारा ठीक नहीं की जा सकती हैं, पर स्वयं बालाजी महाराज के द्वारा चुटकियों में इस समस्या को दूर किया जाता है। दिव्य दरबार का सबसे बड़ा सच। दोस्तों, दिव्य दरबार का सच जानकर लाखों लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर किसी के बिना बताए ही बागेश्वर धाम सरकार द्वारा समस्याएं बता दी जाती हैं। बागेश्वर धाम आश्रम पर आकर कई बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने जांच पड़ताल की और धोखाधड़ी को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वहां पर स्पष्ट रूप से किसी को कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, बाबा की शक्ति के बारे में कई लोगों ने जानने की कोशिश की, परंतु इसके बारे में किसी को कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पास कौन सी ऐसी अनोखी शक्ति है जिसके माध्यम से वे भक्तों की समस्या का पता लगा लेते हैं। कई न्यूज एंकर के माध्यम से जनता के सामने इसे उजागर करने की कोशिश की गई, परंतु किसी को कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, पहले भी ये एक रहस्य ही था और आज भी एक रहस्य ही बनकर रह गया है, जिसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं है। स्वयं बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताया जाता है कि उनके गुरु की कृपा है जो ये सब करवा रही है और लोगों का भला कर रही है। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा बागेश्वर धाम आश्रम पर दिव्य दरबार आयोजित किया जाए या फिर जहां पर वे कथा करते हैं वहां पर दिव्य दरबार का आयोजन किया जाए, सभी जगह लगभग टोकन लगना अथवा टोकन से किसी को बुलाना बंद हो गया है। दोस्तों, कथा के दौरान दिव्य दरबार के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ होती है, जिस कारण से टोकन की व्यवस्था लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि लाखों लोगों का पर्चा बनाना और लाखों लोगों के टोकन की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बागेश्वर धाम महाराज ने बिना टोकन के ही दिव्य दरबार लगाने का निर्णय लिया है और अब सभी जगह बिना टोकन के ही दिव्य दरबार लगते हैं। दोस्तों, बिना टोकन के जब दिव्य दरबार का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से किसी को यह मालूम नहीं होता कि किस व्यक्ति की अर्जी स्वीकार होने वाली है। जैसे ही किसी की अर्जी स्वीकार होती है, उसे लाखों की भीड़ में से ही नाम लेकर बुलाया जाता है और उसकी खास पहचान बताई जाती है। बागेश्वर धाम महाराज का यही अंदाज लोगों को बड़ा ही अनोखा लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लोग बागेश्वर धाम महाराज को देवता की तरह पूजते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए ना कि बागेश्वर धाम क्यों चर्चाओं में है और क्या इसकी महिमा है। क्या आप कभी गए हैं यहां पर या फिर आपकी जाने की इच्छा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।